मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे कार्यक्रम एस्ट्रोसोल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं पाराशर विधि से इंदु लग्न के बारे में कि इंदु लग्न कैसे निकाला जाता है और उसके क्या लाभ हैं। मित्रों, इंदु लग्न जो है वो जातक की कुंडली में देखा जाता है। उसके लाभ होते हैं कि जातक को ये बताया जा सकता है कि जातक की आर्थिक स्थिति उसके जीवन काल में, उसके फेवर में कब आएगी, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन काल में कब प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा अथवा मिलेगा ही नहीं। ये सब जानने के लिए इंदु लग्न निकाला जाता है। इंदु लग्न निकालने के लिए मित्रों सबसे पहले हमें ग्रहों की कलाएं नोट करनी पड़ती हैं। आप सब भी जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसके आधार पर अपनी जन्म कुंडली में, चूंकि ये बड़ी सरल विधि है, आप अपनी जन्म कुंडली में इसे लागू करके देख सकते हैं। अपना ये भाव जो है, जिसे इंदु लग्न कहा जा सकता है, इसे निकाल सकते हैं। बहुत सरल विधि है जो मैं समझता हूँ जो थोड़ा भी कुछ जानते हैं इस क्षेत्र में वो इसे आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें सभी ग्रहों की, इसमें राहु और केतु को नहीं गिना जाता है, सिर्फ 7 ग्रहों की कलाएं जो हैं वो नोट की जाती हैं। इसमें सूर्य की 30 कला होती हैं, चंद्र की 16, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10 और शुक्र की 12, शनि की 1 कला मानी जाती है। अब ये कलाएं आगे जब हम इस मेथड को आगे बढ़ाएंगे तो इन कलाओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, अब करना ये होता है कि सबसे पहले हमें जो हमारी जन्म कुंडली है या जातक की जो जन्म कुंडली है उसके लग्न से 9वां भाव गिना जाता है, और इसी प्रकार से प्लस चंद्रमा से 9वां भाव गिना जाता है। इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं उनकी कलाएं जो हैं, जो हमने अभी आपको चार्ट में नोट कराई हैं, उन कलाओं को नोट कर लिया जाता है और उन्हें आपस में जोड़ लिया जाता है। उस योग को हम 12 से भाग दे देते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम चंद्रमा से गिनना प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा से गिनने के बाद जो घर आता है, जो भाव आता है, वह भाव इंदु लग्न कहलाता है। हम आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे एक जन्म कुंडली प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जन्म कुंडली है आपके समक्ष। ये मकर लग्न की जन्म कुंडली है। इसमें यूँ समझ लीजिए आप कि 7वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा अपने घर का ही है यद्यपि, तथापि हमें इसका इंदु लग्न निकालना है। तो हमें पहले लग्न से 9वां भाव गिनना पड़ेगा। तो लग्न से 9वां भाव में छठी राशि यानी ये कन्या राशि बैठी हुई है जिसका स्वामी बुध है, और चंद्रमा से जो छठी राशि है वो आएगी 12वीं यानी पराक्रम भाव में, जो बृहस्पति की राशि है मीन राशि, वहाँ चंद्रमा से 9वां भाव बैठता है, वहाँ बृहस्पति की राशि है। तो अब हमें बृहस्पति और बुध दोनों के कलाएं हमें नोट कर लेनी चाहिए। तो बृहस्पति की 10 और बुध की 8, इस प्रकार से मित्रों इन दोनों का योग जो है वो 18 हुआ। इस 18 को हम 12 से भाग देंगे और शेष 6 बचेगा। तो ये 6 है, इसको हम चंद्रमा से गिनना शुरू करेंगे। चंद्रमा से गिनने पे ये हमारी इस जन्म कुंडली का 12वां भाव आता है, यानी कि धनु लग्न। ये जो लग्न है ये इंदु लग्न कहलाएगा। और ये इंदु लग्न जो है, यहाँ पे जन्म कुंडली में इस इंदु लग्न में जितने भी एक ग्रह बैठा हो अथवा एक से अधिक ग्रह बैठे हों, जितने भी ग्रह बैठे होंगे उन सभी ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जातक को
प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ विशेष बात बताने योग्य ये भी है कि ये जो बैठे हुए ग्रह हैं, ये शुभ हों या अशुभ हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही की स्थिति में प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा जातक को। इस भाव को देखने वाले ग्रहों की दशांतर दशा में भी जातक को धन मिलेगा, चाहे वो कहीं भी बैठकर इस भाव को देख रहे हों। सिर्फ जो है इसमें शर्त यह है कि इस लग्न से छठे, 8वें और 12वें भाव से बैठकर किसी ग्रह की दृष्टि इस लग्न पर नहीं पड़नी चाहिए, तो उसके विपरीत परिणाम होंगे। यदि इस घर से केंद्र अथवा त्रिकोण से बैठकर भी कोई ग्रह इस भाव पर दृष्टि डालता है, तो उस ग्रह की दशांतर दशा में भी जातक को प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। इसमें माइनस सिर्फ 2 ही हैं। वो 2 ही स्थितियां हैं जब जातक को हम ये कहेंगे कि ये जातक जो है अपने जीवन काल में जो है इसकी जन्म कुंडली कमजोर है और इसको धन की स्थिति कमजोर है, इसको धन नहीं मिलेगा। वो क्या है? जब इंदु लग्न में कोई ग्रह न बैठा हुआ हो, या इस इंदु लग्न को किसी भी भाव में बैठकर कोई भी ग्रह न देखता हो, या कोई नीच का ग्रह इस लग्न पर दृष्टि डाले, तो इन 3 स्थितियों में इस इंदु लग्न के कोई अर्थ नहीं रह जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जातक अपनी आर्थिक स्थिति में संपन्न नहीं होगा और वो धनहीनता की स्थिति को प्राप्त होगा। इसमें मित्रों, बृहस्पति के लिए भी ये माना जाता है कि गोचर में बृहस्पति यदि इस लग्न से केंद्र में आए तो भी वो बृहस्पति जातक को धन दिलवाता है। मैं समझता हूँ ये धन की स्थिति इंदु लग्न के द्वारा हमें कैसे प्राप्त होगा, हम स्पष्ट करने में कुछ कामयाब रहे होंगे। और इस विषय में यदि आपके मन में कोई उद्गार हो, कोई शंका हो, कोई बात आए, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ इंदु लग्न निकालना ये बड़ी सरल विधि है, प्रायः सभी को समझ में आ गया होगा। सभी निकाल कर अपनी जन्म कुंडलियों में इसको जांच सकते हैं कि इंदु लग्न क्या होता है और कैसे इसे निकाला जा सकता है। कैसे कलाओं का योग करके 12 से भाग दे के जो शेष आया उसे फिर चंद्रमा से काउंट करके जो घर आता है वो हिंदू लग्न कहलाता है, और उसमें ग्रहों की स्थिति से इस प्रकार से धन प्राप्त होता है और इन स्थितियों में धन प्राप्त नहीं होता है। मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है मित्रों। और चलने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, और हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं, आप पहली बार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मित्रों, घंटी बजाना भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नमस्कार।